योगेन चित्तस्य पदेन वाचा मलं शरीरस्य च वैद्यकेन योपाकरोतं प्रवरं मुनिना पतञ्जलिं प्राञ्जलिरानतोऽस्मि आभावो पुरुषाकारं शङ्खचक्रासिधारिणं सहस्रशीर्षं श्वेतं प्रणमामि पतञ्जलि। नमस्ते दोस्तों, आज हम थोड़े लेट 5 मिनट लेट हुए हैं, नेटवर्क इशू था। और आज का जो सेशन है वो जो प्राणायाम में हमने परसों फर्स्ट डे हमने उद्विज प्राणायाम किया, सेकेंड डे हमने सेक्शनल ब्रीदिंग सीखा है। सेक्शनल ब्रीदिंग में हमने जो क्लेविकुलर है, इंटरकोस्टल मसल है और डायफ्राम मसल है, तीनों को एक साथ में अलग अलग प्राणायाम दे के, अलग अलग एक्सरसाइज दे के हमने सीखा कि कैसे यौगिक ब्रीदिंग किया जाता है। अब यौगिक ब्रीदिंग में जैसे मैंने बोला, पेट आपके थोरासिक और आपका क्लेविकुलर का यूज़ हो रहा है तो आपका लंग्स एक्सपांशन होगा और फुल यौगिक ब्रीदिंग बोलते हैं उसे। उसमें पूरक और रेचक दो चीज़ का हम इस्तेमाल करते हैं। पूरक यानी सांस लेना, रेचक यानी सांसों को छोड़ना। अब जैसे पतंजलि मुनि ने कहा है कि श्वास प्रश्वास गति योग है ना, तस्मिन् सति श्वास प्रश्वास योग गति विच्छेद प्राणायाम। यानी जब भी आप श्वास लेते हो, श्वास छोड़ते हो और उसके बीच में आप थोड़ा रुकते हो, उसे हम प्राणायाम कहते हैं, यानी वो कुंभक है। तो पतंजलि मुनि ने उनको 3-4 प्रकार से बोला हुआ है। तो उसमें जो केवल कुंभक है, लास्ट स्टेज, जिसमें हमारा अपने आप कभी कभी सांस रुकती है, उसे केवल कुंभक कहते हैं। तो इनिशियल आप लोग मेरे साथ योग सीख रहे हो, प्राणायाम सीख रहे हो, जो बिगिनर्स है उनको हम कुंभक नहीं कराते हैं। बट यस, कभी कभी आप इनहेल और एक्सेल करने के बीच में आपको अगर रुकना है 2 सेकंड, ज़्यादा नहीं रुकेंगे हम, 1 या 2 सेकंड आप रुक के देख सकते हो, आपकी कैपेसिटी धीरे धीरे बढ़ेगी। तो ये भी हम सीख सकते हैं। बट कुंभक जो हम अष्ट कुंभक जो प्राणायाम है, 8 कुंभक प्राणायाम जो है, उसके पहले हमें नाड़ी शुद्धि सीखनी ज़रूरी है। तो कल मैंने आपको जैसे सेक्शनल ब्रीदिंग कराया, वो भी आपको बहुत हेल्प करेगा आपके लंग्स को ओपन अप होने के लिए। और सेकेंड, हम जब भी नाड़ी शुद्धि करते हैं, नाड़ी शुद्धि हम ज़्यादातर 3 महीने तक कंटिन्यू करेंगे। 3 मंथ्स तक आप नाड़ी शुद्धि करते रहोगे तो आपकी नाड़ियों में जो मल है, जो शुद्धिकरण होता जाएगा। उसके बाद आपके प्राणों में प्रवाह जो है, फ्लो है आपके प्राणों का, वो अच्छे से हो जाएगा। और इनहेलेशन में आपको लगेगा कि आप लंबा इनहेलेशन, लॉन्ग इनहेलेशन, लॉन्ग एक्सहेलेशन कर पा रहे हो। और नाड़ी शुद्धि प्राणायाम में ज़्यादातर हम पूरक और रेचक दोनों को ही, यानी इनहेलेशन एक्सहेलेशन को ही महत्व देते हैं। बट जैसे मैंने अभी बोला कि आप थोड़ा कुंभक सीख सकते हैं, बट 1 या 2 सेकंड से ज़्यादा हम नहीं कुंभक करेंगे, क्योंकि ये कुंभक हम कभी सीखते हैं, कभी हम ज़्यादा करते हैं जब भी हमारा नाड़ियों को शुद्धिकरण हो जाए और हमारा जो इनहेलेशन एक्सहेलेशन कम से कम 12-12 सेकेंड तक पहुंच जाए। यानी इनहेल आपका 12 सेकेंड, एक्सहेल आपका 12 सेकेंड, अगर वहां तक आपका पहुंच गया है, उसके बाद हम ना कुंभक प्राणायाम यानी कुंभक यानी होल्ड करना सीखेंगे। ठीक है, तो अभी आप जब भी आप करते हो इनहेलेशन एक्सहेलेशन, तभी सिर्फ आप ट्राई करेंगे कि जितना आप लॉन्ग इनहेलेशन कर सकते हो करिए, जितना आप लॉन्ग एक्सहेलेशन कर सकते हो करिए। अभी जैसे हम लॉन्ग इनहेलेशन, लॉन्ग एक्सहेलेशन बोलते हैं, या डीप ब्रीदिंग बोलते हैं, या योगिक ब्रीदिंग बोलते हैं, तो हम क्या करते हैं, हम हमारी कैपेसिटी में ज़्यादा सांस भरने की कोशिश करते हैं। यानी हम वो टाइम पे हमारा चेस्ट को ऐसे ये ऊपर करेंगे,
नीचे करेंगे तो ये भी एक गलत तरीका है। हमें यहाँ तक ही हमारी सांसों को भरना है जहाँ तक आपको कंफर्टेबल हो। हर एक का कैपेसिटी लेवल अलग रहता है। मैं आज ज़्यादा कर सकती हूँ, दूसरा और उससे कम कर सकता है, तीसरा उससे भी ज़्यादा कर सकता है, मुझसे भी ज़्यादा कर सकता है। तो हमें क्या करना है कि हमारा बॉडी स्थिर रहेगा और हम इनहेल जब भी करेंगे तभी एक चीज़ याद रखनी है कि आवाज़ नहीं आनी चाहिए। यानी आपकी सांसों की आवाज़ अगर आती है तो आपका इनहेलेशन या एक्सहेलेशन वो शॉर्ट हो जाएगा। ये एक पॉइंट मैं हमेशा सबको बताती हूँ कि ज़्यादातर लोग इनहेल और एक्सहेल करने में आवाज़ के साथ इनहेल करते हैं, आवाज़ के साथ एक्सहेल करते हैं। तो ये चीज़ बहुत रॉन्ग तरीका है। हमें हमेशा इनहेल और एक्सहेल में ज़रा भी साउंड नहीं लेना है। आप खुद अभी करके देखिए मेरे साथ में, मैं खुद आपको दिखा रही हूँ और आप मेरे साथ प्रैक्टिस करिए। मैं पहले आवाज़ के साथ कर रही हूँ, देखिए मैं सांस भर रही हूँ और सांस छोड़ रही हूँ। ये एक उसका साइन है। देखो मैंने 3 बार आपको इनहेल और एक्सहेल करके दिखाया, यानी सांस की आवाज़ के साथ मैंने सांस भरी और आवाज़ के साथ छोड़ी, यानी मैंने किया है पूरक और रेचक, यानी इनहेल और एक्सहेल, बराबर है। अब मैं विदाउट साउंड में आपको बताती हूँ कैसे करना है। यानी सांस आवाज़ के साथ मेरे कितनी छोटी थी, अभी साउंड के साथ देखिए कैसे होता है। विदाउट साउंड आप देखिए, देखा आपने, जब भी आपने आवाज़ के सांस में सांस भरी थी तो आपका शॉर्ट था ब्रीदिंग, यानी आपका इनहेल और एक्सहेल बहुत छोटा था। लेकिन जब भी विदाउट साउंड हमने आवाज़ के बिना सांस भरी तो हमारा ब्रीदिंग लॉन्ग होता गया, यानी मैं और अच्छे से डीप इनहेलेशन कर सकी और डीप एक्सहेलेशन हुआ मेरा। तो यही हमें सीखना है कि जब भी आप प्राणायाम करते हो, यानी अभी मैं यौगिक ब्रीदिंग जो मैंने कल 3 मसल को लेके मैंने आपको सिखाया था वही हम आज करने जा रहे हैं, यौगिक ब्रीदिंग, और फिर उसके बाद नाड़ी शुद्धि। दोनों में यही नियम मालूम होगा, यही नियम लागू पड़ेगा कि आपको आवाज़ के बिना आपको सांस भरनी है, आवाज़ के बिना सांस छोड़नी है। ओके, तो हम यौगिक ब्रीदिंग शुरू करते हैं। आपकी बैक इरेक्ट रहेगी, योर स्पाइन, योर हेड एंड योर नेक शुड बी इन वन लाइन, बॉडी स्ट्रेट, शरीर को ढीला रखिए, ऐसे अकड़ के नहीं बैठना है। जब भी प्राणायाम करते हो ऐसे अकड़ के मत बैठो। योर शोल्डर शुड बी रिलैक्स, योर एल्बो शुड बी रिलैक्स। आपने ज्ञान मुद्रा बनाई हुई है, आपकी हथेलियों को आप थाइस पे रख देंगे और आपकी मेन एक ध्यान रखना है, सिर्फ आपकी बैक इरेक्ट हो, बस इतना ध्यान रखोगे तो भी आपका सांस का आवागमन बहुत अच्छा होता जाएगा। स्पाइन को, जो वहाँ से ही हमारी एनर्जी, क्योंकि सब नाड़ियाँ वहीं से जाती है, तो हमें स्पाइन सीधी रखनी ज़रूरी है। अब हल्के से आँख बंद करेंगे, मेरे साथ करिए, जो भी मेरे साथ जुड़े हुए हैं और बाद में देखने वाले हैं, मेरे इंस्ट्रक्शन के साथ आप करते जाएंगे।
धीरे धीरे आप सांस लेना शुरू करेंगे, यानी पूरक करेंगे। इनहेल, धीरे धीरे आवाज़ के बिना सांस छोड़ते जाएंगे। एक्सेल, रेचक। जैसे तीनों मसल बताया था, पेट, चेस्ट और क्लेविकुलर, यानी डायफ्राम, इंटरकोस्टल, क्लेविकुलर, तीनों मसल को अच्छे से एक्सरसाइज मिले, इसीलिए फुल योगी ब्रीदिंग। सांस भरते जाइए, पूरक। सांस छोड़ते जाइए, रेचक। एक्सेल। आप 5 राउंड करेंगे मेरे साथ में। पहले इनहेल करेंगे, पेट फूलेगा, चेस्ट फूलेगी। Without sound, smooth non-jerky inhalation. Last time. आंख बंद रखेंगे 30 सेकेंड के लिए। तो दोस्तों, कभी भी प्राणायाम में आज मैं बहुत सारे प्राणायाम सीख लूँगा और फिर उसको कौन से प्राणायाम को मैं करूँ, ये कन्फ्यूजन में ही हमारा दिन निकल जाता है। उससे अच्छा है कि जो मैं अभी करा रही हूँ ये स्पेशली बिगिनर्स के लिए है। आपने उद्विज किया, आपने सेक्शनल ब्रीदिंग सीखा, नाउ यू डन योगिक ब्रीदिंग। जो अपने सेक्शनल ब्रीदिंग को लेके हमने योगिक ब्रीदिंग किया। अब हम सीखेंगे नाड़ी शुद्धि। जैसे मैंने पहले बोला, नाड़ी शुद्धि यानी आपकी नाड़ियों का शुद्धिकरण। अब नाड़ियाँ आपको एक्सरे में या आप जब भी MRI कराओगे उसमें नहीं दिखेगा। आप अगर देखेंगे, नाड़ी देखने जाओगे तो इट विल नॉट फाइंड। बट नाड़ियाँ बहुत सूक्ष्म शरीर के अंदर होती है, बहुत छोटी सी होती है और उसमें से ही प्राण शक्ति बहती है। तो ये नाड़ियाँ हमारी स्पाइन से रिलेटेड होती है, स्पाइन से क्रॉस होते हुए जाती है। हमारे शरीर में 72,000 नाड़ियाँ तो बोलते हैं, बट उससे भी ज़्यादा बहुत सारी यानी लाखों में नाड़ियाँ होती है। अब वो हर जगह पे क्रॉस होती है, एक दूसरे को मिलती है। जहाँ जहाँ वो क्रॉस होती है वहाँ हम छोटे छोटे चक्र बोल सकते हैं कि वो एनर्जी पॉइंट है। वैसे ही हमारी स्पाइन से सब नाड़ियाँ जाती है, उसमें मेन 3 नाड़ियाँ हैं। बड़ी जो नाड़ियाँ बोलते हैं वो 3 है। वो 3 नाड़ियाँ कौन सी है? ईड़ा, पिंगला और सुषुम्ना। अब ईड़ा पिंगला, बिगिनर से ईड़ा क्या है मैम, सुषुम्ना क्या है, पिंगला क्या है? यही है वाइटल एनर्जी और मेंटल एनर्जी। यानी आपका राइट नोस्ट्रल जो है वो सिंपैथेटिक नर्वस सिस्टम को कंट्रोल करता है और लेफ्ट नोस्ट्रल है वो कूल डाउन के लिए यानी पैरासिम्पैथेटिक नर्वस सिस्टम को कंट्रोल करता है। ओके, तो ये जो अभी राइट नोस्ट्रल है ये हमारी फिजिकल एनर्जी है। ये एक मिरर इफेक्ट है, इसलिए आपको मैं राइट दिखा रही हूँ तो लेफ्ट दिखता होगा, बट समझ लो मेरे वर्ड्स के ऊपर जाइए। राइट नोस्ट्रल है वो हमारा
फिज़िकल एनर्जी है, यानी वो हमारी वाइटल एनर्जी, हम जो काम करते हैं, हम फिज़िकल वर्क करते हैं, वो एनर्जी हमें जहाँ से मिलती है वो हमारी ये जो सूर्य नाड़ी बोलते हैं, ये गर्म है। ये जैसे हम सूर्य नाड़ी, सूर्य को याद करते हुए हम देखेंगे राइट साइड का नॉस्ट्रल सूर्य नाड़ी, ये हमारी वाइटल एनर्जी है। ये हमारी लेफ्ट साइड की जो ईडा है वो हमारी मेंटल एनर्जी है, यानी हम जो सोचते हैं, मनोमय कोश में हमारी जो इमोशंस है, सोचना है, हमारा माइंड जो चलता रहता है, बुद्धि हमारी, विवेक बुद्धि हमारी जो डिसीजन पावर लेती है, दिस इज़ द लेफ्ट नॉस्ट्रल। वो कूल सिस्टम है, यानी वो कूल डाउन करता है। अगर हमारे शरीर में ज़्यादातर अगर फिज़िकल वर्क की वजह से थकान या स्ट्रेस या टेंशन या एंग्जाइटी या बॉडी एकर या फिर बहुत ज़्यादा हेडेक होना, ये सब हो जाता है, तो उसके सामने हमारी पैरासिम्पैथिक नर्वस सिस्टम काम करेगी आपको कूल डाउन करने के लिए। बट नाउअडेज बिकॉज ऑफ हमारा बहुत वर्कलोड हो गया है, लोग एकदम एक कॉम्पिटिटिव मूड में है, हर एक चीज़ उनको जल्दी कम समय में करनी है, उसके लिए वो ओवर एक्सेशन करते हैं, ओवर थिंकिंग करते हैं, ओवर एक्सेशन, तो नाड़ियों में बहुत गड़बड़ हो गई है, समझ लो। बहुत सिंपल बिगिनर्स के लिए मैं करा रही हूँ, बहुत सिंपल लैंग्वेज, लेबल लैंग्वेज में आपको सिखा रही हूँ कि ये जो हमारी असंतुलता है, यानी हमारा जो इनबैलेंस हो गया है, हमारा कभी भी उठना है, कभी भी सोना है, कभी भी खाना है, कभी भी काम करना है, ये सब चीज़ों की वजह से हमारे स्वास्थ्य के ऊपर तकलीफ आ रही है। हमारा शरीर है वो धीरे 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 कम स्वास्थ्य हमारा कम होता जा रहा है। तो हमें क्या करना है, हमारी दोनों नाड़ियों के थ्रू जब भी हम इनहेल और एक्सहेल करते हैं, हमें ये दोनों को बैलेंस करना है, यानी हमारा सिंपैथेटिक नर्वस सिस्टम, पैरासिम्पैथेटिक नर्वस सिस्टम। सिंपैथेटिक यानी हमारा राइट साइड, मिरर इफेक्ट है, वर्ड्स को पकड़ो, राइट साइड हमारा सिंपैथेटिक नर्वस सिस्टम जो गर्म है, उससे हम बोलते हैं सूर्य नाड़ी, और हमारा लेफ्ट साइड जो पैरासिम्पैथिक नर्वस सिस्टम है जो हमारे ठंडा है, उसको बोलते हैं ईडा नाड़ी। ये दोनों नाड़ियाँ मूलाधार चक्र, यानी हमारा जो मूल है, हमारा जो एनस पॉइंट है, वहाँ से ऊपर की तरफ जाती है, स्पाइन से ही निकलती है, बट ये ऐसे क्रॉस में जाती है, समझो, ये क्रॉस जाती है, लेकिन एक दूसरे को टच नहीं होती है, हल्का हल्का क्रॉस से निकलती है, ऐसे ऐसे निकल के हमारी पीनियल ग्लैंड तक पहुँचती है, और वहीं पे छोटा सा एक हमारी स्पाइन में बड़ा सा एक जो पाइप जैसा समझ लो वो जा रहा है, वो होलो होता है, ओके, स्पाइनल कोड बोलते हैं उसको स्पाइन में। तो ये इसमें से एक प्राण प्रवाह बहता है, उसे बोलते हैं सुषुम्ना नाड़ी। अब ये तीनों नाड़ियाँ जब भी हमारी, यानी हमारी ईडा और पिंगला, यानी हमारा राइट नोस्ट्रल और लेफ्ट नोस्ट्रल, अभी क्या हो रहा है फिलहाल आप अभी चेक करिए, मैंने कल भी आपको सिखाया था चेक करने के लिए कि कौन सा नोस्ट्रल आपका ओपन है। आप देखेंगे तो कभी राइट नोस्ट्रल चल रहा होगा, कभी लेफ्ट चल रहा होगा। तो ये कभी हम करेंगे, जब भी प्राणायाम करेंगे तभी हम ट्राई करेंगे नाड़ी शुद्धि प्राणायाम या अनुलोम विलोम भी बोल सकते हैं उसको, कि हम हो सके उतना हमारा इनहेल और एक्सहेल इक्वल बनाने की कोशिश करो, यानी जितनी सेकंड में आपने सांस लिया है उतनी ही सेकंड में सांस को छोड़ने की कोशिश करो। आप बोलेंगे मेरा छोड़ना तो बहुत लंबा है, कोई बात नहीं, आप इनहेल को थोड़ा लंबा बनाने की कोशिश करिए। जैसे जैसे आप उसको एक समान उसमें ला के रखेंगे, उसके बाद हमारी सुषुम्ना नाड़ी एक्टिव होगी, जो मैंने बोला स्पाइनल कॉर्ड, जिसमें से हमारा मेन प्राण बहता है, सुषुम्ना नाड़ी। जैसे जैसे सुषुम्ना नाड़ी एक्टिवेट होता जाएगी, आपकी हर एक सिस्टम, जो हमारे पहले रिप्रोडक्टिव सिस्टम है वहाँ के ऑर्गन्स, फिर हमारी डाइजेस्टिव सिस्टम है वहाँ के ऑर्गन, फिर रेस्पिरेटरी वहाँ के ऑर्गन्स, फिर यहाँ पे हमारी ग्लैंड है, थायराइड ग्लैंड, यानी विशुद्धि चक्र, यानी हर एक ऊपर 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 आता जाएगा और सिस्टम हमारी हेल्दी होती जाएगी, हमारी सिस्टम बहुत अच्छे से काम करती जाएगी। मैं बहुत धीरे धीरे आपको बिगिनर समझ के समझा रही हूँ, इसमें कोई टीचर भी जुड़े होंगे, वो लोग भी जानते हैं, बट ये बिगिनर्स के लिए मैं समझाने की कोशिश कर रही हूँ कि आप जब भी ईडा और पिंगला यानी राइट नोस्ट्रल लेफ्ट नोस्ट्रल को
बैलेंस करेंगे, आपकी सुषुम्ना नाड़ी एक्टिव होगी और आपकी एनर्जी फ्लो अच्छे से ऊपर की तरफ जाएगी एंड यू विल फील रिलैक्स। मन शांत हो जाएगा। आपका जो भी विचार चल रहे थे, एंग्जाइटी थी, स्ट्रेस था, टेंशन था, फिजिकली कुछ थकान लग रही थी, ये सब आपको लगेगा कि कम हो रहा है। धीरे 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 बैलेंस हो रहा है। धीरे 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 आपका हेडेक कम हो रहा है, मन शांत हो रहा है, विचार कम हो रहे हैं। तो यही है हमारी बीपी जो शूट हुआ है उसको कम करने के लिए, नीचे लाने के लिए। फिर हमारा अगर हार्ट प्रॉब्लम है, अगर हमें थायराइड है, अगर हमारे कैंसर का ट्रीटमेंट चल रहा है, अगर आपका डायलिसिस किसी का चल रहा है, या पेट से रिलेटेड कोई भी प्रॉब्लम है, या हमारे सेक्स ऑर्गन से रिलेटेड यानी योनि संबंध कोई रिलेटेड प्रॉब्लम है, ये सारी सिस्टम का मैंने नाम बोला। ब्रेन से रिलेटेड प्रॉब्लम है, कोई किसी का हेडेक हो रहा है, किसी को गैस का प्रॉब्लम है, त्रिदोष का प्रॉब्लम है, किसी का वात बढ़ गया है, किसी का पित्त बढ़ गया है, किसी का सप्त धातु से कोई प्रॉब्लम है, यानी हर एक प्रकार का प्रॉब्लम जो है वो हर एक सिस्टम से रिलेटेड है। किसी को जॉइंट में पेन हो रहा है, यानी किसी को सर्वाइकल प्रॉब्लम है, किसी को थायराइड का प्रॉब्लम है, किसी को इंसुलिन लेना पड़ रहा है डायबिटीज़ की वजह से। मैंने बहुत सारे आपको डिसीज़ के नाम दिए हैं। मैं नहीं चाहती हूँ कि आपको वो सब हो, लेकिन अगर होने के चांसेस है, या किसी को ऑलरेडी हमारे घर में बुजुर्ग है, या कोई बड़ी उम्र का है, या बच्चों में कोई तकलीफ है, तो उनको अनुलोम विलोम प्राणायाम यानी नाड़ी शुद्धि। ये क्यों हो रहा है? बिकॉज शुद्ध नहीं है नाड़ियाँ। नाड़ियाँ एक बार शुद्ध होगी, आपका कोलेस्ट्रॉल कम हो जाएगा, आपका डायबिटीज़ में प्रॉब्लम कम हो जाएगा, बहुत सारे प्रॉब्लम, आपका बीपी नीचे आ जाएगा। यानी हर एक प्रॉब्लम का सॉल्यूशन है अनुलोम विलोम प्राणायाम यानी नाड़ी शुद्धि प्राणायाम। आप एक नाम बोलो और उसका आपको फ़ायदा मिलेगा, आपके बालों के लिए, आपकी स्किन के लिए, आपका हेड के लिए, आपकी ब्रेन के लिए, आपके हार्ट के लिए, आपकी हर एक सिस्टम के लिए, आपकी आँखों के लिए, कानों के लिए, नाक के लिए, यानी सेंस ऑर्गन्स की कैपेसिटी बढ़ाने के लिए, हर एक शरीर के हर एक ऑर्गन्स जो फंक्शन कर रहे हैं, हमारे स्टमक में जो भी जितने ऑर्गन्स है, जो हमारा ये बोलते हैं ना एक सेंटर पॉइंट है, यानी क्या क्या चीज़ नहीं है जो नाड़ी शुद्धि और अनुलोम विलोम प्राणायाम के साथ ठीक नहीं हो सकता है। इसीलिए नाड़ी शुद्धि पहले करनी है कि एक शुद्धिकरण होगा आपकी नाड़ियों का, और आप बाद में धीरे धीरे आपकी हेल्थ अच्छी होती जाएगी। आपको लगेगा दूसरे प्राणायाम में भी काफ़ी हद तक हमें अचीवमेंट मिलता है और हम अच्छे से वो कर पा रहे हैं। तो जब भी आप ये प्राणायाम सीखते हो, पहले मैंने ओम चैंटिंग यानी उद्विज प्राणायाम फर्स्ट डे कराया है, आपने सेकंड सेक्शनल ब्रीदिंग सीखा, आपने तीनों मसल को यूज़ कैसे करना है और कैसे हम योगिक ब्रीदिंग कर सकते हैं वो आज मैंने बताया, और अभी मैं थर्ड बताने जा रही हूँ आपको नाड़ी शुद्धि प्राणायाम। मैंने आपको पूरा एक्सप्लेन किया है कि लेफ़्ट और राइट नोस्ट्रल का आपका कैसे यूज़ करना है। जब भी आप 3 महीने तक लगातार कोई और प्राणायाम मत करो, सिर्फ नाड़ी शुद्धि प्राणायाम करो। जितना नाड़ी शुद्धि प्राणायाम को आप महत्व देंगे, आगम में और हमारे पुराण में और बुक्स में तो लिखा गया है आपको 4 टाइम करना चाहिए, 20-20 राउंड, 40-40 राउंड करने चाहिए। करते हैं लोग, मैं खुद 15 से 20 मिनट तक नाड़ी शुद्धि प्राणायाम करती हूँ, क्योंकि नाड़ियों को शुद्धिकरण हमारे हाथ में है। हम बाकी सब बाहर की ट्रीटमेंट लेते हैं, दवाइयाँ लेते हैं, कुछ और क्रिया करते हैं, सब ठीक है, करते हैं हम, और खाना भी हम लोग कंट्रोल में खाते हैं, मिताहार लेते हैं यानी हम यौगिक खाना खाते हैं, बट कहीं ना कहीं वो मल छुपा हुआ रहता है हमारे नाड़ियों में, हमारे पेट में। तो जैसे जैसे आप नाड़ी शुद्धि प्राणायाम करते जाओगे, आपको लगेगा नीचे से ऊपर तक जितनी सिस्टम हमारी काम कर रही है, हमारी जो 9 या मेन 7 सिस्टम है, वो 7 सिस्टम में आपको बहुत फ़ायदा लगेगा। आपको लगेगा लंग्स काफ़ी हद तक ओपन हो चुके हैं। तो आज हम नाड़ी शुद्धि प्राणायाम को पहले शुरू करेंगे। आपको मुद्रा लेनी है, नासाग्र मुद्रा। नासाग्र मुद्रा हमारी ऐसे बनती है, बट हम ऐसे ना, मैं 2 फिंगर्स को हमेशा यहाँ पे फोरहेड पे रखने के लिए बोलती हूँ। क्यों रखने के लिए बोलती हूँ कि एक प्रकार का कंसंट्रेशन बढ़ेगा, एक प्रकार का आपको फोकस लगेगा, मन इधर उधर नहीं जाएगा। और हर एक चीज़ में बोला गया है कि जब भी आप मन लगा के कोई चीज़ करते हो
तो उसका फ़ायदा आपको मिलने ही वाला है। अगर मैं नाड़ी शुद्धि प्राणायाम कर रही हूँ, आंखें खुली रख रही हूँ और आजू बाजू देखते हुए, मिरर में देखते हुए, टीवी में देखते हुए, किसी से बात करते हुए ऐसे ऐसे कर रही हूँ, तो उसका कोई फ़ायदा नहीं है। क्योंकि प्राणायाम एक लेडर है, एक सीढ़ी है आपको ध्यान की तरफ लेके जाने के लिए। तो जब भी आप प्राणायाम करने बैठते हो, एक शुद्ध वातावरण में बैठिए, हवा आनी चाहिए, अच्छे से आपका कमरा जो है खुला रहेगा, कपड़े आपको लूज़ पहनने हैं, जैसे टी शर्ट पहन लिया या कुर्ता पहन लिया, बहुत हल्का होना चाहिए। और आप जब भी बैठते हो, आसन आपका बहुत अच्छे से स्वस्थ होना चाहिए और शरीर को सीधा रखना है, स्थिर रखना है। जितना शरीर सीधा रहेगा, स्थिर बुद्धि, बुद्धि उतनी स्थिर रहेगी, यानी मन हमारा चंचल है, वो थोड़ा स्थिरता प्राप्त करेगा। ओके, तो बैक सीधी रहेगी, नेक सीधी रहेगी, हेड सीधा रहेगा, ये एक रेखा में रहेगा। योर हेड, योर नेक एंड योर बैक शुड बी इन वन लाइन, यानी आपकी स्पाइन एक ही लाइन में रहेगी। मुद्रा आप बना सकते हो। पहले ये आपने लेफ्ट को ऐसी मुद्रा में रखना है आपके थाई के ऊपर। राइट हैंड लीजिए, ये मिरर इफेक्ट है, राइट हैंड, ये मेरा राइट हैंड है, आपको मुझे लेफ्ट दिख रहा होगा, लेकिन दिस इज माय राइट हैंड। ओके, तो राइट हैंड को लीजिए और दो फिंगर्स, पहली दो फिंगर्स को फोरहेड के ऊपर रखिए। अब यू हैव टू यूज़ योर थंब एंड योर थर्ड फिंगर, यानी रिंग फिंगर बोलते हैं ना, यहाँ में रिंग पहनते हैं, रिंग फिंगर और आपका अंगूठा, ये दोनों का यूज़ करेंगे हम नाक को बंद करने के लिए और खोलने के लिए। ओके, पहली दो फिंगर यहाँ पे, तीसरी फिंगर को आप ऐसे ही रहने दें, कोई मोड़ के रखता है, कोई सीधा रखता है, जैसे सी ये आपको नहीं जम रहा है तो यू कैन डू दिस वे ऑल्सो। ओके, ये भी आप कर सकते हो, बट मैंने इसलिए ये रीज़न बताया कि मैं क्यों सिखा रही हूँ नासाग्र मुद्रा इस तरह कि आपने अगर भ्रू मध्य में, यानी आपकी दोनों फिंगर को यहाँ रख दिया तो एक तरह का फोकस बना रहेगा। ठीक है, तो आप अभी पहले राइट नोस्ट्रल को बंद करेंगे, पहली दो फिंगर को यहाँ रखेंगे आपके भ्रू मध्य के ऊपर, और लेफ्ट नोस्ट्रल को भी आप एक बंद करके रखेंगे। ये आप बंद करना यानी आप सिर्फ टच करके रखो। ये हमारी मुद्रा होगी नाड़ी शुद्धि प्राणायाम के लिए, अनुलोम विलोम प्राणायाम के, दोनों का नाम एक ही है। ये हमारी मुद्रा है, हमारा शरीर सीधा है, शोल्डर रिलैक्स है, शोल्डर और एल्बो को रिलैक्स रखिए, एकदम अकड़ के नहीं बैठना है। ये हुआ हमारा पोजीशन ऑफ द नाड़ी शुद्धि प्राणायाम। अब ये एक ध्यान रखेंगे, मैं आपको और एक चीज़ बता रही हूँ, आप अगर नाड़ी शुद्धि प्राणायाम कर रहे हो या मेडिटेशन कर रहे हो, जैसे आपकी उंगलियां सीधी रहेगी तो आपकी बैक सीधी रहेगी। अगर उंगलियां थोड़ी में मुड़ गई तो लगो समझ लो कि आप धीरे धीरे धीरे, ये हमारी पोजीशन नीचे की तरफ आ रही है, यानी बैक आपकी कर्व हो रही है। ये एक छोटा सा टिप है कि यू हैव टू अवेयर अबाउट योर फिंगर्स। आपने मुद्रा बनाई है, आपकी तीनों फिंगर सीधी होनी चाहिए, और जब भी अगर वो मुड़ गई है तो आप समझ लो आपकी बैक भी मुड़ गई होगी। तो ये हमें हमेशा अवेयर रहना है। तो ये हमारा हुआ पोजीशन, बैक स्ट्रेट। दूसरे हाथ को ज्ञान मुद्रा में हम हमारे थाइस के ऊपर रखेंगे। पहले आप सांस को छोड़ देंगे लेफ्ट साइड से। आपको लगेगा ये तो कुछ नया सीखा, लेना होता है, बट यस, वाई आई एम टेलिंग यू कि आपने पहले आपकी सांस को यहाँ से एक बार छोड़ दिया, यानी पोजीशन लेने में टीचर से बात हुई है, बहुत सारे विचारों के साथ हम बैठे हैं, तो हमारे माइंड में काफ़ी हद तक विचार चलते हैं, बट एक समझ लो, एक बार हम सांस छोड़ते हैं ना तो थोड़ा रिलैक्स हो जाता है मन। तो इसीलिए मैंने बोला एक बार आप सांस छोड़ दो। सांस छोड़ देंगे तो जो भी कोई विचार चल रहे होते हैं वो धीरे से एक बार निकल जाएंगे। देन यू टेक इनहेल, वहीं से वापस लेफ्ट साइड से सांस भरना शुरू करिए, एज पर योर कैपेसिटी। किसी का 2 सेकंड होगा, किसी का 3 होगा, किसी का 5 होगा, किसी को कोई ओल्ड प्रैक्टिसनर रहेगा तो 10 सेकंड तक कर सकता है। आप करिए, कोई काउंट मत करो, ऐसे ही सांस भरो, ऐसे ही सांस छोड़ो। ठीक है, चलिए बैक स्ट्रेट रखेंगे, मुद्रा नासाग्र मुद्रा बनाएंगे। पहले सांस को छोड़ दीजिए लेफ्ट साइड से, सांसों की आवाज जरा भी नहीं होनी चाहिए। इट शुड बी स्मूथ एंड नॉन जर्की विदाउट साउंड ब्रीदिंग। अब आप वहीं से इनहेल करेंगे, लेफ्ट साइड से सांस भरेंगे,
लेफ्ट नोस्ट्रल को रिंग फिंगर से बंद करेंगे और राइट साइड को खोल के राइट से सांस को छोड़ देंगे, यानी पिंगला नाड़ी से सांसों को धीरे धीरे छोड़ना शुरू करेंगे। वहीं से सांस भरेंगे राइट साइड से ही। उसे बंद करेंगे, लेफ्ट साइड से सांस धीरे धीरे छोड़ देंगे। फिर से लेफ्ट साइड से सांस भरेंगे, उसे बंद करेंगे, राइट साइड से सांस छोड़ देंगे। फिर से राइट से भरेंगे, उसे बंद करेंगे, लेफ्ट साइड यानी हमारी ईडा रांगड़ी से सांसों को छोड़ देंगे। और एक राउंड करेंगे, सांस को लीजिए लेफ्ट साइड से, उसे रिंग फिंगर से बंद करेंगे, राइट साइड से सांस छोड़ते जाएंगे। धीरे धीरे पिंगला यानी राइट नोस्ट्रल से सांस भरेंगे, लेफ्ट को खोल के लेफ्ट साइड से सांस छोड़ते जाएंगे। मन को शांत रखेंगे, आपकी मुद्रा हटा के हाथों को थाइस पे रखते हुए 30 सेकेंड के लिए ऐसे ही बैठेंगे। यस दोस्तों, तो हमने देखा कि इनहेल और एक्सेल आपने जब भी किया तभी आपको लग रहा होगा कोई एक नोस्ट्रल बराबर नहीं चल रहा है, यानी कोई एक नोस्ट्रल से हमारी अच्छे से सांस नहीं जा रही है, नहीं ले पा रहे हैं। तो उसका मतलब मैंने बोला था, कल आपको समझाया था, आप ऐसे करके देखिए आपका कौन सा नोस्ट्रल ओपन है। ये दिन के दौरान होता है, 1.5 घंटा हमारा राइट नोस्ट्रल चलेगा, फिर लेफ्ट चलेगा, फिर राइट चलेगा, फिर लेफ्ट, यानी हमारी एनर्जी ऐसे ही चल रही है, हमारे प्राण ऐसे ही बहते हैं। बट ये एक हम सुविधा देते हैं, हमें भगवान ने दी हुई है ये चीज़ कि दिन में तीन टाइम ऐसे है हमारे 6 घंटे, 24 घंटे में से 6 घंटे ऐसे है जब भी आपके दोनों नोस्ट्रल ओपन रहेंगे। अभी वो आप समझेंगे वो कौन से घंटे हैं। तो पहले का है सुबह 4 से 6 या 3:30, 3 से 6 तक, वो जो 2 घंटे हैं, 4 से 6 के 2 घंटे हैं, उसमें हमारे दोनों नोस्ट्रल ओपन होते हैं। उससे बोलते हैं हम ब्रह्म मुहूर्त। हम ज़्यादातर कोई शुभ कार्य करते हैं तो हम सुबह उठ के ही करते हैं, अर्ली मॉर्निंग करते हैं, यानी हम सुबह हमारे बचपन में हमारे माँ बाप हमें बताते थे, मम्मी पापा हमें बताते थे, या हम हमारे बच्चों को बताते, सुबह उठ के पढ़ो, सुबह क्यों पढ़ना है सुबह उठ के? क्यों हम सुबह उठ के पढ़ने के लिए ही एम्फसाइज करते हैं? क्योंकि हमारे दोनों नोस्ट्रल ओपन होते हैं। जैसे ही हमारे दोनों नोस्ट्रल ओपन होंगे तो हमारा जो ब्रीदिंग कैपेसिटी है वो बढ़ जाएगा। यानी मेरा कहने का है, हम ज़्यादा ऑक्सीजन ले पा रहे हैं या नहीं ले पा रहे उसके ऊपर नहीं बात कर रही हूँ, बट योर बोथ द चैनल्स आर ओपन, सो माइट बी यू आर टेकिंग अ प्रॉपर ऑक्सीजन, अच्छे से आप ले पा रहे हो। आपकी ऑक्सीजन कैपेसिटी, हवा में जो उतना ऑक्सीजन है उतना जितना आप कैपेसिटी उतना ही लेने वाले हो, बट एक तरह का आपको ओपन चैनल मिलती है।
तो हम जब भी इनहेल और एक्सेल करेंगे हमारे दोनों नोस्ट्रल ओपन रहेंगे। तो अभी जो यहाँ पे अनुलोम विलोम में आपको लग रहा था ना बाधा आ रही थी, एक नोस्ट्रल बंद हो रहा था, एक कोई खुला था, एक में से सांस कम आ रही थी ज़्यादा जा रही थी, एक में अच्छे से जा रही थी अच्छे से आ रही थी, तो उसमें हम दोनों नोस्ट्रल हमारे ओपन रहते हैं। तो हमारी जो ब्रेन सेल्स है, हमारी ब्रेन सेल्स है, वहाँ पे जो भी काम चल रहा है, हमारी जो मस्तिष्क में जितना जो काम चल रहा है, हमारे हार्ट को अच्छे से ऑक्सीजन सप्लाई होता है, हमारे लंग्स अच्छे से ओपन होंगे, तो हमारे जो ब्रेन सेल्स है वो काफ़ी हद तक एक्टिव हो जाते हैं। और वो एक्टिव होते हैं इसीलिए हमारा मेमोरी पावर भी शार्प हो जाता है। तो यानी मेरा कहना है कि जब भी आप सुबह उठ के पढ़ते हो तो हमारा जो ब्रेन है वो और अच्छे से काम करेगा, क्योंकि सप्लाई उसको ऑक्सीजन का अच्छे से मिल रहा है और वहाँ के सेल्स एक्टिव हो रहे हैं। तो ये एक रीज़न हुआ हमारा सुबह प्राणायाम करने का, कि अगर आप अर्ली मॉर्निंग प्राणायाम करते हो, जैसे मेरे साथ सब लोग जुड़ते हैं 4:30 बजे का मेडिटेशन हम लोग काफ़ी महीनों से करा रहे हैं और हम कर रहे हैं। एक ग्रुप बना हुआ है, उसमें हमारी बातचीत होती है, क्यों मेडिटेशन करना है, मेडिटेशन के साथ क्या उनको फ़ायदा धीरे धीरे मिल रहा है, लॉकडाउन में उनको क्या हेल्प हुई, वो सब हमारे मैसेजेस होते हैं और हमारी बातचीत होती है। मैं उनको गाइड करती हूँ, वो मुझे गाइड करते हैं, इस तरह ही चल रहा है। बट ये मेरा कहना है कि सुबह उठ के, अब सुबह उठ के कोई नहीं कर पा रहा है तो कोई बात नहीं, आप दोपहर में करिए। बट अगेन यहाँ पे मैं बोलना चाहूँगी 12 से 2 दूसरा टाइम, 12 से 2 अब करेंगे। अब 12 से 2 में हम प्राणायाम करें या हम खाना खाएं, क्योंकि खाना अगर आपने खा लिया 12 बजे तो आपकी जो एनर्जी है, जैसे ही दोनों नोस्ट्रल ओपन है तो आपकी डाइजेस्टिव सिस्टम के ऊपर भी उसका इफेक्ट पड़ने वाला है, यानी आपकी एनर्जी और अच्छी होगी, तो आपका डाइजेस्ट खाना जल्दी हो जाएगा। तो इसीलिए 12 बजे जब भी हम खाना खा लेते हैं ना, मेरी आदत है मैं 12 बजे 11:30 12 बजे मैं खाना खा लेती हूँ। तो जैसे ही 3:30 बजते हैं ना, 2 ढाई 3 बजते भूख लगती है। बट हाँ, वो टाइम पे हम कुछ खाते नहीं है, पानी पी लेते हैं या नींबू पानी बना के पी लेते हैं या थोड़ा चाय पी लेते हैं। बट ये हमारी हैबिट होनी चाहिए, 12 से 2 के बीच में आप खाना खा लो तो आपका खाना जल्दी अच्छे से पचेगा, क्योंकि एनर्जी आपकी बढ़ती होती है वहाँ पे। हमारा दोनों नोस्ट्रल ओपन थे, डाइजेस्टिव सिस्टम के लिए भी ये अच्छा है। थर्ड हमारा रात को 12 से 2। अब रात को 12 से 2 तो हम प्राणायाम कर नहीं सकते, रात को 12 बजे कहाँ आप प्राणायाम करने बैठोगे। बट वो हमारा लीवर को हेल्प करता है। वो जो हमारा सुबह सुबह का जो रात का जो हमारा दोनों नोस्ट्रल ओपन है, हमारी और अच्छे से प्राण शक्ति बह रही है, तो हमारी लीवर जो काम करता है रात को 12 बजे से उसका काम शुरू होता है सुबह 3 बजे तक, वो हमारा बहुत अच्छे से काम होगा। इसीलिए तभी खाना हमको 7 बजे के करीबन या 8 बजे के करीबन खा लेना चाहिए, और नींद हमारी 10 बजे 10 साढ़े 10 बजे तक सो जाना चाहिए। अगर वो सो गए, सोने के बाद 1-1.5 घंटे के बाद हमारा लीवर का काम शुरू होता है, तो तभी हमारा लीवर अच्छे से फंक्शन होगा 12 से 2 के बीच में। तो ये हमारा सुबह का जो मैंने बोला प्राणायाम के लिए काम आएगा, दोपहर में 12 से 2 बोला मैंने डाइजेस्टिव सिस्टम के लिए काम आएगा, और लास्ट का मैंने 12 से 2 बोला रात को, वो हमारे लीवर के फंक्शन के लिए अच्छा है। यानी लीवर में जो भी फंक्शन, खाना डाइजेस्ट हो रहा है, वो सब जो फंक्शन कर रहा है लीवर, वो अच्छे से कर पाएगा। तो ये हमारा तीनों का महत्व का टाइम है। तीनों टाइम को बहुत अच्छे से हमें रूटीन में लाना चाहिए। ये टाइम भी यही चीज़ करनी चाहिए। सुबह आज मैंने 7 बजे का रखा है, हम लोग 7 बजे क्यों कर रहे हैं, क्योंकि मुझे मालूम है लोग ज़्यादा नहीं उठ, बट ये 7 बजे भी का आप कम से कम कर रहे हो, खाली पेट हो, सुबह की एनर्जी है, अर्ली मॉर्निंग आप कर रहे हो, तो आपको थोड़ा और अच्छे से आप कर पाएगा। मन शांत है, काम करने का जो रूटीन शुरू करना है वो हम इसके बाद कर सकते हैं आराम से। इसीलिए थोड़ा जल्दी नहीं करके मैंने 7 बजे का रखा है। बट होप आपको पसंद आया होगा और आप कर रहे होगे। आप जो भी देखो, सुनने वाले बहुत रहते हैं, हाँ हाँ मैंने सुना है अनुलोम विलोम प्राणायाम काम करता है, हाँ मैंने सुना है नाड़ी शुद्धि बहुत काम करेगा, बट आप कितना करते हो उसके ऊपर है। आज मैं बड़बड़ बड़बड़ करके आपको सब बता दूंगी, लेकिन मैं खुद नहीं कर रही होगी तो मुझे कैसे आपको मैं एक्सपीरियंस शेयर कर पाऊंगी, कैसे मैं आपको बहुत अच्छे से ठोक बजा के कह सकती हूँ कि यस डू नाड़ी शुद्धि प्राणायाम, यस डू प्राणायाम, डू आसनास। क्यों? क्योंकि मैं खुद अच्छी प्रैक्टिशनर हूँ। मैं सुबह उठ के मेडिटेशन 4:30 बजे, अगर मैं लोगों को बोलूँ करो सुबह 4:30 बजे उठ के प्राणायाम करो, मेडिटेशन करो, मैं खुद कर रही हूँ क्या?
मैं खुद कर रही हूँ, इसीलिए मैंने लोगों को बोला है कि 4:30 बजे उठ के प्राणायाम करो, 4:30 बजे उठ के मेडिटेशन करो, आपको बहुत फ़ायदा मिलेगा। एक तो दिन इतना लंबा लगता है, ऐसा लगता है आहा कितना बड़ा दिन है, क्या क्या कर सकते हैं, कितनी क्रिएटिव चीज़ें हम कर सकते हैं। शायद आपको लग रहा है आपको बहुत बोल रही हूँ, लेकिन ये बहुत ज़रूरी है। लोगों को अभी भी ये चीज़ में बहुत हमें फोर्स करना पड़ता है। हमारे घर के बच्चों को भी बोलना पड़ता है, बच्चे उठो जल्दी, थोड़ा प्राणायाम करो, थोड़ा मेडिटेशन करो। और फिर जब भी डॉक्टर बोलेंगे, आपको कोई आपके घर में कोई रहेगा, डॉक्टर बोलेंगे, डॉक्टर ने बोला कि प्राणायाम का एडवाइस दिया है, तभी हम जागते हैं। उससे अच्छा है शुरुआत से ही करिए, बच्चे हो तब से ही सब करो, बड़े उम्र हो। मैं तो बोलती हूँ 80 इयर्स की हो, मेरी मॉम आज 78 है। मैंने हमारा विजिट मेरी मॉम को, मैं उनको बैठ के सूक्ष्म व्यायाम कराती हूँ, प्राणायाम कराती हूँ, मैं वीडियो डालती रहती हूँ, सब प्राणायाम कराती हूँ, जितना उनसे होता है उतना करती हूँ। तो क्यों हम ये उम्र वाले क्यों नहीं कर सकते? ये उम्र में हमारे पास 15 मिनट का टाइम नहीं है क्या? 20 मिनट का टाइम नहीं है क्या? प्राणायाम करने में कितना टाइम जाने वाला है? और अच्छी तरीके से करेंगे तो आपको 5 मिनट का भी वो भी फ़ायदा मिले। रॉन्ग टेक्निक से करोगे तो 5 मिनट में भी फ़ायदा नहीं मिलेगा। आप 1 घंटा 2 घंटा करोगे तो भी फ़ायदा नहीं मिलेगा। राइट वे में, राइट टेक्निक के साथ करिए, तभी आपको लगेगा कम समय में मेरी हेल्थ अच्छी हो रही है। तो यही मुझे आज कहना है। नाड़ी शुद्धि प्राणायाम हमने आज सीखा, कल हमने उद्वित सीखा, फिर सेक्शनल ब्रीदिंग सीखा, आज हमने नाड़ी शुद्धि, उसके पहले हमने योगिक ब्रीदिंग सीखा। तीनों जैसे सेक्शनल ब्रीदिंग को हम तीनों मसल को यूज़ करके कैसे हम योगिक ब्रीदिंग कर सकते हैं। तो ये हमारा आज का सेशन ख़त्म होने को बस 2 मिनट बाकी, और हम ख़त्म कर रहे हैं क्योंकि मैंने आज लेट शुरू किया। और बस यही कहना है कि प्राणायाम करते रहिए। प्राणायाम को अगर कुछ नहीं कर पाते हो, आसन का आपका नहीं हो रहा है तो प्राणायाम करिए। बट ये सही रास्ता तो यही है कि हमें यम नियम का पालन करना है, आसन करना है, उसके बाद प्राणायाम करना है। क्योंकि आसन से शरीर में दृढ़ता आएगी और धीरे धीरे शरीर ऐसे कैपेबल हो जाएगी, आप बैठ सकते हो आराम से। आप 15 मिनट 20 मिनट अगर बैठ नहीं पा रहे हो तो उसका मतलब आपका शरीर अभी तक ठीक नहीं है। आपके शरीर में कहीं ना कहीं ऐसा अड़चन है जो आपको स्थिरता से बैठने नहीं दे रहा है। तो आप प्राणायाम के बाद, ये आसन के बाद प्राणायाम करिए, और प्राणायाम के बाद हमारा अपने आप ध्यान लगेगा। अपने आप हमें लगेगा कि धीरे धीरे हमारी सेंसेस थोड़ी इंट्रोवर्ट हो रही है, हमें थोड़ा मन अच्छा लगने लगा, शांत लगेगा, और ऐसा होगा कि अभी आँख नहीं खोलनी है, थोड़ी देर बैठे रहो। उसी को हम ध्यान बोलते हैं। ध्यान कोई बड़ी चीज़ नहीं है, ध्यान सीखना वो कोई बड़ी चीज़ नहीं है। प्राणायाम करो, मंत्रोच्चार करो, ओम का उच्चारण करो, दूसरे वैदिक मंत्रों का उच्चारण करते जाइए। धीरे करके ऐसा स्टेज आएगा जब भी आपको लगेगा अभी मुझे आँख बंद करके बैठना है आराम से। जैसे ही अभी आप आँख बंद करके बैठे रहोगे, लगातार बैठे रहोगे, तभी अपने आप ध्यान लग जाएगा। आपको कहीं आजू बाजू की कोई चीज़ों का बोलते हैं फीलिंग नहीं होगा, आपको मालूम नहीं पड़ेगा आजू बाजू क्या हो रहा है। यू आर विथ यू एंड योर ब्रेथ, उतना ही होगा। बहुत अलग अलग तरीके रहते हैं ध्यान के, बट ये एक सही तरीका है कि प्राणायाम के थ्रू आप ध्यान की तरफ जाएंगे। ओके, तो ये हमारा आज का सेशन हम कंप्लीट कर रहे हैं। कल मिलेंगे सुबह 7 बजे। सॉरी, आज मैं 5 मिनट थोड़ी लेट हो गई। कल रात को 12 साढ़े 12 तक हमारे एक भजन संध्या ऑनलाइन चल रही थी हमारे इंस्टीट्यूट के थ्रू, तो थोड़ा लेट हो गया था सोने में, थोड़ा लेट नींद खुला। उसके बाद मेरा मेडिटेशन वगैरह कर रही थी तो थोड़ा टाइम लग गया, 5 मिनट कहाँ चला गया मालूम नहीं पड़ा। 7:05 को मैंने शुरू किया। तो कल हम मिलेंगे एग्जैक्ट 7:05 तक। 7:05 तक आप अपनी मैट बिछा के फ्रेश होके, आपको जल नीति करना है तो जल नीति करके थोड़ा नाक को पूरा हल्के से निकाल के पानी, एंड फिर धीरे से आप बैठ जाएंगे, और फिर हम शुरू करेंगे हमारा 7 बजे एक्सरसाइज। ठीक है, नमस्कार। सब खुश रहिए और हेल्दी खाना खाइए, म्यूज़िक सुनिए, आप प्राणायाम करिए, योग करिए, मेडिटेशन करिए, अच्छी किताबें पढ़िए, रात को जल्दी सोइए, सुबह जल्दी से। देखो रात कल मैंने लेट उठी तो थोड़ा मुझे लेट हो गया, तो यही होता है, हमारी दूसरी साधना रह जाती है। सुबह का जो हमारी साधना रहती है 1-1.5 घंटे की, उसमें थोड़ा हमारा गड़बड़ हो जाता है। तो यही होना चाहिए कि हम सही समय पे सही चीज़ों को करें। मैं ऐसा नहीं बोलती कि हर चीज़ में नियम रखो, नियमाग्रह बोलते ना, योग में भी बोला कि नियमाग्रह नहीं रखना। बट मेरा एक कहना है कि अगर आप किसी चीज़ को पाना चाहते हो तो एक लगातार आपका अभ्यास होना ज़रूरी है। निरंतर अभ्यास रहेगा
तो ही आप वो लक्ष्य तक पहुंच सकते हो। अगर आपकी हेल्थ डिटोरियस हो रही है, आपको हेल्थ में प्रॉब्लम है, तो हेल्थ अगर डॉक्टर ने बोला है दवाई लो, दवाई आपने बीच में छोड़ दी या एक दिन छोड़ दी, उसका असर निकल जाएगा। तो उससे अच्छा है कि हम रोज़ करें। जो चीज़ करते हैं बस 15 मिनट करो, 20 मिनट करो, लेकिन लगातार रोज़ करो। कभी भी आप सुबह नहीं कर पाते हो, दोपहर में कर लो, खाली पेट होना चाहिए, रात को कर लो, शाम को कर लो। जो स्टमक खाली होना चाहिए तभी योगासन करो, तभी प्राणायाम करो। मेडिटेशन के लिए भी यही बोला गया है कि हो सके उतना स्टमक खाली होना चाहिए, अदरवाइज़ मेडिटेशन में नींद आ जाएगी। तो उससे यही हमारा जो नियम है उसको मैं बताती जाऊंगी, बीच बीच में थोड़ा थियरी लेते जाऊंगी, और आपको प्राणायाम का मैं इस तरह का वर्कशॉप मैं कराना चाहती हूँ। और करते रहिए, मेरे साथ जुड़िए। अगर नहीं जुड़ पाते हो, पूरे दिन में कभी भी आप देख लीजिए। और बस यही कहना है, हम कल मिलते हैं सुबह 7 बजे। और तब के लिए मैं बहुत तहे दिल से आपको शुक्रिया करती हूँ। जो भी 2-4 जन भी मेरे साथ जुड़ रहे हैं और बाद में जो देख रहे हैं, आप बस खुश रहिए, स्वस्थ रहिए, और बस नमस्कार। थैंक यू। थैंक यू वेरी मच।